हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट एकेडमी। माय नेम इज़ कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जीरो टू हाई लेवल। तो आज का जो सेशन है सिर्फ इंग्लिश के लिए होगा और यहाँ पे मैं भाषा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा आपको कि जिस रूल से यदि आपको अंग्रेज़ी बोलने नहीं आता है या फिर अंग्रेज़ी में अनुवाद करने नहीं आता है या फिर हिंदी का इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी ऐसा कुछ नहीं आता है निकालने, या फिर बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ने में परेशानी है, वह सारे समस्याओं का हल मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाषा को जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रामर पढ़ के हम सारी चीज़ें जान जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा या फिर इंग्लिश से सारी रिलेटेड चीज़ें जितनी भी है वो समझ में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ग्रामर एक नियम है लेकिन भाषा सीखना ज़रूरी है। भाषा अगर सीख गए तो ग्रामर का नियम आराम से सीख जाएंगे, लेकिन ग्रामर का नियम सीख के आप भाषा नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ग्रामर का नियम जो है उसमें एक भाषा वर्ड है, ठीक है, तो उस वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हुआ लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज का डिफिनेशन होता है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। लैंग्वेज is the medium of communication. लैंग्वेज इज द मीडियम, ध्यान से सुन लीजिएगा, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। भाषा जो है बातचीत करने का माध्यम है, ठीक है। यानी कि हम अपनी बातें दूसरे किसी को किस प्रकार से समझा पा रहे हैं वो है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। जैसे कि हिंदी भाषा है, छोटे से हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को सीखते आ रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे अब तक हम लोग सीख चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें बाकी भी है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे, लेकिन हिंदी लैंग्वेज सीखने का प्रोसीजर क्या था, यानी कि पूरी सिस्टमेटिक तरीका क्या था उसका। देखना, मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें पूरी प्रोसीजर को बता रहा हूँ। इसमें जो था पहला क्या था, पहला हमने जब छोटे थे, छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए, तो पहला जो प्रोसीजर था, पहला प्रोसेस क्या था हमारा, पहला प्रोसेस था लिसन, सुनना। बस हम बातों को सुन रहे थे, यानी कि हिंदी सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम अपने बातों को सुन रहे थे। लेकिन वैसे ही क्या हुआ कि जब सुनना, हम लोग सुनना जारी किए, जैसे सुनने लगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स सुनने लगे, तो फिर हमने क्या किया, उसी चीज़ को बोलना स्टार्ट किया, यानी कि उसे कहते हैं स्पीक, ठीक है। यानी कि सुनना बोलना दो काम हुआ, ठीक है। यानी कि ये दोनों काम अगर हुआ पहले स्टार्टिंग में, तो हमने क्या सीख गया, हिंदी बोलना हम लोग सीख गए, सुनना और बोलना समझना, ये सारी चीज़ें हम सीख गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जस्ट हमने क्या किया, पढ़ना सीखा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी किताब है हिंदी का, तो उसे हम पढ़ना सीखे, तो उसे कहेंगे स्पीक हो गया, तो वो हो गया रीड, ठीक है, आर स्टैंड फॉर रीड, है ना। और फिर उसके बाद जब पढ़ना सीख गए तो लिखना भी सीखे, यानी कि डब्ल्यू राइट, मैं यहाँ पे लिख दूँ LISTE, लिसन मीन्स होता है सुनना, SPEAK स्पीक मीन्स बोलना, ठीक है। आर से होता है रीड, READ, रीड मीन्स होता है पढ़ना, और W से होता है राइट, WRITE, राइट मीन्स होता है लिखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की, मतलब कि जो हमारा इंग्लिश बोलने का या फिर पढ़ने का जो भी तरीका है वो यही है हमारा, ठीक है। इतने में ही हम सारी चीज़ें करेंगे। तो पहला काम क्या हमारा, सुनना, यानी कि कोई भी वर्ड अगर आ रहा है सामने तो उस चीज़ को क्या करेंगे, पहले सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी वर्ड को बोलेंगे, दो काम करेंगे, ठीक है, सुनना बोलना। लेकिन हम बहुत चालाक हो चुके हैं, या फिर मैं कह दूं कि आप यदि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं इसमें से, तो आपको बहुत सारा आसान होने वाला है, क्योंकि सुनना और बोलना दो काम करना है, और लिखना पढ़ना अगर आता है तो और भी बेटर है। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी भी इसे बोल सकता है, ठीक है। तो आते हैं अपने सिलेबस पे। अब देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं उसे पूरे इंग्लिश की चीज़ों को, ठीक है। लैंग्वेज आप समझ गए कि लैंग्वेज क्या है, एक भाषा है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना, एक माध्यम है। तो अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपना जो है सेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने कह दिया कि मैंने सेशन स्टार्ट करना है,
ठीक है। तो स्टार्ट, एक स्टार्ट वर्ड आया, स्टार्ट वर्ड आया जो कि इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, क्या होता है, शुरू करना। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, ठीक है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे कि टेंस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टेंस में क्या करते हैं, टेंस में क्या करते हैं कि टेंस में 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। तो मैं भी आपको टेंस ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस अलग प्रकार से पढ़ेंगे, यानी कि उसमें स्पोकन भी करेंगे और सारी चीज़ें, बहुत सारी डिफरेंसेस, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि हाँ कैसे इसमें प्रेजेंट है, क्या आखिर में ये बनाया किस लिए गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहली बात ये है कि प्रेजेंट जो टेंस है ये क्या होता है, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस आखिर में है कहाँ से, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहले जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, यानी कि ना ही कोई काम हो रहा है, ठीक है, और ना ही कोई काम खत्म हुआ है, यानी कि सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात है। यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं, जैसे कि मैं चाय पीता हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ, ना ही वो कर रहा हूँ और ना ही वो काम खत्म हो रहा है, ठीक है, और ना ही वो काम जारी है, यानी कि ये काम नहीं जारी है, नहीं खत्म हो रहा है, तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। यानी कि सिर्फ कहा जाए जो बात, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि कोई काम रेगुलर कर रहा है, जैसे कि मैं रेगुलर झाड़ू लगाता हूँ, ठीक है, किसी ने देखा है ना, कह दिया, मतलब कि अगर लगा रहा हूँ तो देख के कहेगा कि हाँ तुम झाड़ू लगा रहे हो, ठीक, लेकिन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो कह सकता है मेरे को कि तुम झाड़ू लगाते हो, यानी कि तुम डेली झाड़ू लगाते हो लेकिन आज नहीं लगा रहे हो, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ कहने की बात, यानी मुँह से कहने की बात क्या होगा, प्रेजेंट। जैसे मैंने कहा था स्टार्ट वर्ड लिए थे ना, बहुत आसान सिंपल से वर्ड है, बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। स्टार्ट बोल लो एक बार, स्टार्ट। स्टार्ट जो है, स्टार्ट वर्ड, जैसे मैंने कहा कि आई स्टार्ट, बन गया एक वर्ड, ठीक है ना, आई स्टार्ट। जैसे मैंने कह दिया आई स्टार्ट, यानी कि मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। वैसे ही आई का मतलब मैं होता है, और जैसे ये स्टार्ट लगाती है तो मैं शुरू करता हूँ, शुरू करना। वैसे ही मैंने कह दिया यू, तो यू स्टार्ट, यानी कि तुम शुरू करते हो, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा ही स्टार्ट्स, ही स्टार्ट्स, एस लगेगा, ही और सी में एस लगेगा, क्यों एस लगेगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ही और सी में एस लगेगा, बस इतना भी याद रखो, ठीक है। ही स्टार्ट्स, सी स्टार्ट्स, ठीक है ना, यानी कि ये लड़की के लिए और ये लड़का के लिए। उसी तरह होता है दे स्टार्ट, मतलब बहुत सारे सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है ना। वी स्टार्ट, तो पहले इतने पे काम करते हैं, आई यू ही सी, ठीक है, 3 ही हमारे पास है, आई यू ही और सी, इस 3 पे पहले काम करते हैं। पहले देखिए डिफरेंस क्या होता है, ये काम जारी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी काम को जैसे ही हमने जारी कर दिया, मैंने कहा कि इसी को जारी कर दो, मैं काम करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा मैं स्टार्ट, मतलब मैंने शुरू कर लिया है, ठीक है, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने कह दिया मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम शुरू कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग। जब भी यू आएगा तो उसके साथ आर ही आएगा, जब आई आएगा तो उसके साथ एम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही, तो ही के साथ इज आता है, ही इज स्टार्टिंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा सी, तो सी इज स्टार्टिंग, ठीक है, मैं मतलब समझा दे रहा हूँ सारे का, सी इज स्टार्टिंग, यानी कि मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तुम शुरू कर रहे हो, है ना, वह शुरू कर रहा है, वह शुरू कर रही है, ठीक है। यानी कि ये लड़की कर रही है कोई शुरू, यहाँ पे लड़का कर रहा है कोई शुरू, ठीक है, यहाँ पे कोई सामने वाला कर रहा है और यहाँ पे मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझना, यहाँ पे काम जारी नहीं था, सिर्फ मैं कह रहा था, लेकिन यहाँ पे वही काम क्या हो गया, जारी हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी काम ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन वहाँ से चलने से पहले
बस इस पहले वाले पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले वाले को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है, इतनी ज़्यादा लेंगे कि वो खटाखट ज़बान से निकलने लगे, ठीक है। पहला वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, कोई भी सेंटेंस आएगा खटाख से बोल दोगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हमको देखना होगा इसका पीछे वाला चीज़, है ना, कि आखिर में ये कब यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ, डिफरेंस क्या है इसमें, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरी अगर चीज़ें समझनी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब बात को समझना यहाँ पे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने देखा आई स्टार्ट, यू स्टार्ट, है ना, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने लगाया, एस और ई एस का प्रयोग किया, ठीक है। एस और ई एस का प्रयोग किया तो यहाँ पे बात समझो। कोई एक व्यक्ति है, मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप हो, यानी कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग, है ना, यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे मैं हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक हम दोनों का फ्रेंड है तीसरा, समझना बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं हूँ यानी कि आई, मैं खुद हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे सामने यानी कि तुम, यू हो गए मेरे लिए, और तुम्हारे लिए मैं यू हो गया, ठीक है। और ये जो है मान के चलो कि हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो क्या बात करेंगे, किसी या तो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे या तो किसी सामान के बारे में बात कर सकते हैं, दो ही चीज़ें होंगी, या तो किसी व्यक्ति या तो कोई सामान के बारे में। तो व्यक्ति जैसे ही कहेंगे तो उसका नाम लेके बताएंगे। अगर तुम्हारा दोस्त है राम तो कह देंगे राम बड़ा खराब लड़का है, चाहे जो भी कुछ हो। या फिर अगर नहीं जानते हैं नाम तो क्या कहेंगे कि वह अच्छा नहीं है ना, कुछ भी कहेंगे उसके बारे में, बुराई करे बड़ाई करे, है ना, या फिर वह बहुत गाली देता है, या फिर जो कुछ भी कह दे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा कि वह खराब लड़का है, ठीक है, जैसे मैंने वह कहा, क्या कहा, वह, या फिर उसका नाम लूँगा, दो ही चीज़ कहूँगा, या तो वह कहूँगा या तो नाम लूँगा, या फिर उसका कोई सामान का बात होगा, ये सामान अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा कर दूंगा। तो वह के लिए क्या आता है, वह के लिए हिंदी होता है ही या फिर सी। अगर लड़का है तो ही यूज़ करेंगे, अगर लड़की है तो सी यूज़ करेंगे। समझ गए डिफरेंस। पहली बात और सुनो, यहाँ पे जो है मैं खुद, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यानी कि पहला इंसान हूँ मैं, कि मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद जैसे ही सामने वाला मेरा दोस्त आया यानी कि आप आए तो ये जो है सेकंड पर्सन हो गया, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, और ये सेकंड पर्सन है। बस समझ में आई, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, और ये जो है तीसरा, ये थर्ड पर्सन है, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आने वाला व्यक्ति है। यानी कि मैं चुपचाप खड़ा था, तुम आए, ठीक है, बात होने लगी, लेकिन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि मैं हूँ पहला इंसान कि तुमसे बात करने जा रहा हूँ, ठीक, तुम भी मेरे से बात कर रहे हो, और फिर ये तीसरा इंसान आया, यानी कि था कहीं पे, उससे उसके बारे में हमने चर्चा करना चालू कर दिया। तो ये थर्ड पर्सन होगा, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में ही एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, बस समझना, थर्ड पर्सन में ही एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है मैं बता दूँ तुम्हें, ठीक है, ही, सी, इट, या फिर एनी नेम, एनी नेम, ये चारों जहाँ पे आते हैं वही होता है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। बस समझ में आया। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा होगा, ही, सी, इट और एनी नेम, ये आ जाए तो उसे कहेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी कि तीसरा व्यक्ति होगा और वो सिंगुलर होगा, अकेला होगा, ठीक है। एनी नेम, एनी नेम का मतलब होता है किसी का नाम हो, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी हो, ठीक है। समझ गए इतनी बातें। यानी कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे आने वाली है इंग्लिश के स्पोकन में, या फिर यू कहे, या फिर कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें आएंगी, आई आएगा, यू आएगा, दे आएगा। मतलब कि सब्जेक्ट मैंने जितना वीडियो पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है सब्जेक्ट, ठीक है, WH वर्ड, वो सारी चीज़ें आएंगे, वो 100% है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमें सीखना है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलते हैं,
ठीक है, ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पर्सन के बारे में नहीं जानोगे तो फिर आगे दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए मैं इसी में समझा दिया, इसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया। आगे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, ठीक है, स्वीप, स्वीप, ठीक है ना, बोल लेना ज़रूरी है। स्वीप, SWEEP, स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना। जैसे कि मैं जैसे ही मैं काम करता हूँ, तो जैसे ही काम करने वाली बात है और सिर्फ वो कहा जा रहा है मुंह से, यानी कि बस वो बोला जा रहा है, काम हो नहीं रहा है, ना ही वो काम ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ कहने की बात जैसे ही आई तो मैंने कह दिया आई स्वीप, यानी कि मैं झाड़ू लगाता हूँ। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ठीक है। आई स्वीप, मैं झाड़ू लगाता हूँ। कह दो तुम झाड़ू लगाते हो, क्या हो जाएगा, यू स्वीप, यानी कि तुम झाड़ू लगाते हो, ठीक है। वैसे ही मैंने कह दिया कि ही स्वीप, ठीक है, ही स्वीप्स। अब इसमें एस क्यों लगा, क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति की बात है। बात समझ में आई। इसमें एस क्यों लगा, क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति की बात है, ये थर्ड पर्सन है। देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ठीक है। वैसे मैंने कहा सी की बात आई, ये भी थर्ड पर्सन है बेटा, तो यहाँ पे क्या लगोगे, स्वीप्स, ठीक है। वैसे मैंने कहा आई का हो गया, यू का हो गया, ही का हो गया, सी का हो गया। मैंने कहा क्या तुम झाड़ू लगाते, कंफर्म कर दो, ठीक है ना। क्या तुम झाड़ू लगाते हो, उससे पूछ रहे हो क्या तुम झाड़ू लगाते हो। जैसे तुम्हें पूछना हो किसी चीज़ को, ठीक है, मान के चलो मेरे पास मोबाइल है, मैं चलाता हूँ नहीं चलाता हूँ तुम्हें नहीं मालूम है, तो तुम मेरे से पूछोगे ना क्या तुम मोबाइल चलाते हो। तुम्हारा मोबाइल मान के चलो बिगड़ गया, तो तुम पूछोगे ना मेरे से क्या तुम मोबाइल चलाते हो, मेरा मोबाइल बना दो। तो क्या तुम मोबाइल चलाते हो, तो जैसे ही हुआ क्या तुम झाड़ू लगाते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू। जैसे ही क्या आया, डू यू स्वीप, डू यू स्वीप, क्या तुम झाड़ू लगाते हो। हिंदी नहीं लिखूँगा बेटा, हिंदी लिखने का मतलब है कि आप खुद कंफ्यूज होने लगेंगे, क्योंकि हिंदी अलग चीज़ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, हिंदी लिख सकता हूँ लेकिन हिंदी लिखना इसमें मायने नहीं रखता है। आप खुद समझ रहे होंगे क्योंकि मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। डू यू स्वीप, यानी कि क्या आप झाड़ू लगाते हैं। मैंने कहा हाँ मैं झाड़ू लगाता हूँ, तो क्या कर दूँगा, यस आई स्वीप। तो कितना आसान है, यही आई स्वीप है ऊपर, आई स्वीप यही वाला है, बस इसमें यस लगा दिए, यस आई स्वीप, हाँ मैं झाड़ू लगाता हूँ, है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास डू यू स्वीप, क्या आप झाड़ू लगाते हैं। मैंने आंसर सिंपल से दिया, यस आई स्वीप, हाँ मैं झाड़ू लगाता हूँ। हो सकता है कि मैं लड़का हूँ, मैं झाड़ू नहीं लगाता हूँ, मैंने कह दिया आई डू नॉट स्वीप। इसको हम प्रैक्टिस में भी करेंगे, प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। ये समझाने का एक ही तरीका था, मतलब मुझे बताना है कि ऐसा सेंटेंस बनता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो आप फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, ठीक है। कि आई स्वीप, यू स्वीप, ही स्वीप से, है ना, सी स्वीप से अपने आप से निकलने लगेगा फटाफट, ठीक है। और एक चीज़ और, यदि आपको इंग्लिश पढ़ के हिंदी निकालना नहीं आता है तो मैं उसकी भी क्लास दूंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे उसका हिंदी निकालना है। लेकिन जब यहाँ पे फोकस हो गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें हिंदी क्या होता है, हिंदी पढ़ने आता है तो ऐसा थोड़ी है कि अगर ग्रामर नहीं आता है हिंदी का तो हिंदी में हमारी सारी चीज़ें अटकने लग जाती है, नहीं है ऐसा। अगर हम भाषा सीख गए, ठीक है, तो कोई भी चीज़ नहीं अटकेगा, ठीक। लेकिन ग्रामर पढ़ रहे हैं तो भाषा अटकेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है भाषा को सीखना, ठीक है। क्या क्या काम करना है, LSRW, ठीक है ना। L स्टैंड फॉर लिसनिंग, और S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग, और W स्टैंड फॉर राइटिंग, ठीक है ना। तो इन 4 स्टेप्स पे काम करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। वो पूरी प्रक्रिया जिस पे हम काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, उस पे हम काम करेंगे, ठीक है, ना कि इधर उधर काम करेंगे फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इस चीज़ को देखें, आई स्वीप यानी कि मैं झाड़ू लगाता हूँ, तुम झाड़ू लगाते हो, यू स्वीप जैसे सामने वाला कह रहे हो तो यू स्वीप तुम झाड़ू लगाते हो, यानी कि वो झाड़ू लगाता है पहले से, तुमने कह दिया कि हाँ तुम भी झाड़ू लगाते हो, ठीक है। ही स्वीप्स, है ना, वह झाड़ू लगाता है, यानी कि 2 व्यक्ति मिलके, है ना, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैं हूँ
और आप हैं, ठीक, और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि वह भी झाड़ू लगाता है, वो झाड़ू लगाता है, तो क्या कहूँगा, ही स्वीप्स, वह झाड़ू लगाती है, सी स्वीप्स ना, सी स्वीप्स है ना, क्या वह झाड़ू लगाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब जैसे क्या वह झाड़ू लगाता है तो चेंज हो जाएगा, क्या वह तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या वह झाड़ू लगाता है तो क्या हो जाएगा, डज ही स्वीप्स, डज ही स्वीप, डज ही स्वीप, क्योंकि जो एस या यस जुड़ना था यहाँ पे जुड़ गया, देखना ध्यान से, तो वो जब इंग्लिश स्पोकन में मैं लूँगा ना तो फ्लुएंटली निकलने लगेगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे डज हो गया, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हो तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपको पहले प्रैक्टिस करना है। कुछ मैं वर्ड्स दे दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा प्ले क्रिकेट, एक वर्ड पे इतने सेंटेंस बने, थोड़ा सा वर्ड को चेंज करते हैं क्योंकि मज़ा नहीं आता जब एक ही वर्ड होने लगे तो, ठीक है। मैंने कह दिया प्ले क्रिकेट, सुनना ध्यान से, वर्ड को देते जाएंगे। मैंने कह दिया प्ले क्रिकेट, बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्ले क्रिकेट बोल लो, जैसे मैंने कहा मैं करता हूँ तो क्या कहोगे, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जैसे मैंने कहा कि तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या कहोगे, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, यू प्ले क्रिकेट। जैसे ही मैंने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है यानी कि तीसरा व्यक्ति, तो क्या कहूँगा, ही प्लेस क्रिकेट। देखो मैंने कैसे कह दिया, प्लेस, एस क्यों लग गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। सी, यहाँ पे भी वही होगा, प्लेस क्रिकेट, बात समझना ध्यान से, ठीक है। अरे इसी को मैंने कहा, पूछ रहा हूँ मैं, क्या तुम खेलते हो, ऐसे थोड़ी चढ़ा दूंगा, जाओ खेलो बैठ लेके, पहले पूछूंगा ना कि क्या तुम खेलते हो तब तो भेजूंगा, ऐसा नहीं भेज दिया और वो अपना मुँह हाथ तोड़ के चला आया, ठीक है। तो इसलिए क्या करूँगा, उससे पूछूंगा पहले क्या तुम खेलते हो, तब ना खिलाऊंगा अपनी टीम में, तो पहले पूछना जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा क्या तुम खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू, डू यू बोल लो ना, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या होता है, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, समझ देना ना बात को, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। उसने कहा कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, उसने कह दिया, सामने वाला, तुम्हारे सामने वाले ने कह दिया कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या कहोगे, यस आई प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, यस आई प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। जैसे उसने कह दिया कि हाँ यस आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अभी रीज़न पे नहीं चलता हूँ कि कारण कैसे पूछे हुए, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, लंबे लंबे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। दिमाग का दही होने वाला है, लेकिन मैं दही होने नहीं दूंगा, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। इतना समझना है पहले, आई प्ले क्रिकेट, कोई भी वर्ड हो, कोई भी एक्शन, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो काम हो, यानी कोई ना कोई काम हो, ठीक है ना। वर्ड में देखना, मैं एक चीज़ और समझाऊंगा कि एक्शन वर्ड भी होता है, नॉन एक्शन वर्ड भी होता है। एक्शन वर्ड वो होता है जो काम करते हुए दिखता है, यानी कि वो काम हो सकता है एक्चुअल में, ठीक है ना। जैसे कि खेलना क्या है, काम है, लेकिन मैंने कह दी ईमानदार, ईमानदार कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन खेलना कोई काम है, ठीक है। तो काम वाला जो चीज़ होता है उसके साथ सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं तो सेंटेंस क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे काम है, ये प्ले क्रिकेट क्या है, काम है, मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, काम हो गया, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है तो सी प्लेज क्रिकेट, ठीक है। और क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यस आई प्ले क्रिकेट। समझ में आई इतनी बात। आगे चलते हैं, एक और लेते हैं, या फिर मैं एक वर्ड देता हूँ जिससे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, है ना, घर बैठे वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कराया वैसे करना, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, ठीक है। क्योंकि ये तो बस हल्का चल रहा है, मैंने बताया था 0 से हाई लेवल तक जाएंगे, पहले छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ें, फिर छोटी फिर बड़ी, ऐसे करते करते बहुत दूर तक जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो मैं अगला एक्शन लिखता हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया,
आसान अभी ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हुआ टेक टी, ठीक है, टेक टी, टेक टी यानी होता है चाय पीना। क्या होता है? टेक टी मतलब होता है चाय लेना या फिर चाय पीना, ठीक है। तो मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ, क्या लगा दोगे? आई टेक टी। जैसे मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ, क्या लगा दोगे? आई टेक टी। तुम चाय पीते हो सामने वाले से, तो यू टेक टी। और उसके बाद फिर से आया तीसरा कि वह चाय पीता है, यानी कि हम दोनों मिल गए और तीसरे के बारे में कह रहे हैं कि वह चाय पीता है, तो क्या हो जाएगा? ही टेक, तो टैक्स हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ही जो है टैक्स, टी क्यों हुआ? थर्ड पर्सन है, ठीक है। वैसे मैंने कहा सी टैक्स टी, यानी कि वह चाय पीती है, ठीक है। मैंने कहा डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, ठीक है ना। कितनी सारी सेंटेंस लिखे गए हैं। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो? अब देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे पूछना है उससे, क्या तुम ये काम करते हो, ठीक है, तो क्या कहोगे? डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम समोसा खाते हो? जो कुछ भी पूछना है यहीं से पूछना है, कंफर्म यहीं से करोगे, ठीक है। डू यू, डू यू, डू यू टेक टी, ठीक है। तो डू लगाना जरूरी है। तो मैंने कह दिया, उसने यस, यस आई टेक टी। जैसे उसने कहा कि नहीं मैं नहीं पीता हूँ चाय, कोई कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो नहीं पीते हैं चाय, ठीक है। तो चाय पीना वैसे बुरी आदत है, तो इसलिए कोई नहीं पीता है चाय, तो क्या कहेगा वो? आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी। तो बहुत सारे सेंटेंस हुए, ठीक है। तो धीरे धीरे बहुत सारे सेंटेंस को लंबे लंबे सेंटेंस करेंगे। तो ये पहला, ये दूसरा, ठीक है ना। और भी वर्ड मैं दे रहा हूँ, जैसे कि स्पीक इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, या फिर स्पीक इंग्लिश, है ना। स्पीक इंग्लिश जैसे कि वर्ड है, अभी छोटा ही रखो, स्पीक इंग्लिश, है ना। अंग्रेजी बोलना, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश। आप बना सकते हैं कि नहीं? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। वह अंग्रेजी बोलती है तो सी स्पीक्स इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो डू यू स्पीक इंग्लिश। तो कितनी फ्लुएंटली निकल रही है ये सारी चीज़ें। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पे प्रैक्टिस करना होगा जाके घर पे। तो प्रैक्टिस करने का भी तरीका, एक दिन मैं क्लास लूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लड़के होंगे, ठीक है। अकेले वो थोड़ी सी मुश्किल होगी करना, ठीक है। ऑफलाइन क्लास जब चलेगा उसमें ऑनलाइन क्लास चलाऊँगा, और तब आपको मालूम चलेगा कैसे प्रैक्टिस करना है घर बैठे, ठीक है। और बुक पढ़ने का जो तरीका है वो भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है बुक, और बुक पढ़ के हिंदी निकालना भी मैं बता दूंगा कैसे हिंदी निकालना है, ठीक है। या फिर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भी मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये जो स्पीक इंग्लिश है इस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्टार्ट है इस पर करना है, प्ले क्रिकेट है इस पर करना है, टेक टी है इस पर करना है, या फिर एक और वर्ड दे देता हूँ, गो टू मार्केट। आसान वर्ड है, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। तो वैसे ही लगा देंगे, उसमें सब्जेक्ट को चिपका देंगे, ठीक है। आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, है ना। यहाँ पे जब जैसे ओ है ना, ओ एक वॉवेल है, तो जैसे ही इस गो के पास आएंगे ना, ही गोज हो जाएगा, गोज टू मार्केट, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है। और इसके आगे बनाते जाना, और उसके बाद हम देखेंगे आगे वाली चीज़ें इसकी कि कैसे हम, मैं डिफरेंस पहले बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारे, और उसके बाद स्टार्ट करूंगा। और उस क्लास में हम देखेंगे कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेंगे और बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, और आप भी ये कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम देखते हैं अगली वीडियो में।